नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ अप्रैल और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और रेगुलर अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो फिर हमारे वेबसाइट में जाइए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक दिया हुआ है profitnoma.com, वहाँ पे आप जाइए। जाने के बाद सारा जो न्यूज़ है यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस, जो भी मैं खुद का एनालिसिस करता हूँ, दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। मैं कोई सर्टिफाइड एनालिस्ट ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो मैं जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टॉक एनालिसिस, फाइनेंशियल न्यूज़ और अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो नोट्स भी हमारा जो है वो आप चेक कर सकते हैं। हमारी टीम ने उसको डेवलप किया। और फिर अगर आप टुडेज न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो आज का न्यूज़ है वो आप चेक कर पाएंगे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारा जो कंटेंट है वो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मेंबरशिप के माध्यम से मेंबरशिप बहुत ही अफोर्डेबल है। 10 रुपीज़ पर डे मंथली अगर लेते हैं, 5 रुपीज़ पर डे अगर आप ईयरली लेते हैं मेंबरशिप। और हमारे मेंबर ग्रुप का आप मेंबर ग्रुप के साथ ज्वाइन कर पाएंगे जहाँ पे आप अपना सवाल जवाब जो है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ आज एक्चुअली न्यूज़ है नहीं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो ज़्यादा कुछ एक्चुअली न्यूज़ नहीं है। तो जो भी है मैं अभी आपके लिए कवर करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो लेट्स मूव। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? चेन रिएक्शन, एप्पल जॉब्स इन इंडिया सेटअप 3x जंप इन 3 ईयर्स। तो अगेन जैसे हमने रिसेंटली देखा था कि बहुत ही बड़ा एक हेडलाइन आपको देखने को मिला था कि जो इंडिया में एप्पल के जितने भी आपके प्लांट है, एप्पल डायरेक्टली आपका खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। एप्पल क्या करता है, वो प्राइमरीली आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। कोई भी कंपनी जो होता है आपको समझना पड़ेगा कि अलग अलग उसके जो मतलब प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है और एक कंपनी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है। सो प्राइमरीली आपको एप्पल क्या करता है, वो आपका प्रोडक्ट इनोवेशन करता है, यानी प्रोडक्ट के ऊपर उसको कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से क्या क्या फीचर्स जो उसमें डालने हैं उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइमरीली वो आउटसोर्स करते हैं। किसको आउटसोर्स करते हैं? आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होता है इतना शेयर वॉल्यूम होता है, बिकॉज दे आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन मार्केटिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ब्रांडिंग के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो कौन करता है? वो प्राइमरली आपका करता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपका चाइना में होता है। कौन करता है? विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन एंड अदर्स में सी एक्सपेंशन इन द ऑपरेशन। तो प्राइमरली यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अभी जो है एप्पल प्राइमरली अपना जो प्रोडक्शन है, एप्पल के जो फ़ोन्स हैं, एप्पल का जो आपका आईपैड है, उसका बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो आपका इंडिया में वो मूव करना चाहता है। तो इंडिया में मूव करना चाहता है, प्लस वो मतलब चाइना के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है, क्योंकि अभी अगर हम देखें मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहे हैं। सो एक तो है पॉलिटिकल इश्यूज़ है अमेरिका में, अमेरिका और चाइना के बीच में जो है आपका पॉलिटिकल टसल है। उसी के साथ साथ आप कभी भी एक ही देश के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं। मतलब आप किसी के भी ऊपर, इट कैन बी अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, इट कैन बी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मल्टीपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, वो अलग बात है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ में आपका होता है, जैसे आपका वन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, वन कस्टमर नहीं होना चाहिए, एक जॉब नहीं होना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें एंड वहाँ से जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकें। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड जैसे आपको पता है कि एप्पल का हिस्ट्री अगर आप देखोगे, एप्पल स्टार्टेड ऑफ एज अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर और एप्पल का कंप्यूटर आता था। फिर उसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया आपका मोबाइल फ़ोन मार्केट। टच फ़ोन जो है इन्होंने लॉन्च किया था व्हेन स्टीव जॉब्स वाज अलाइव। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि अभी ये आस्ते आस्ते अपना कैपेसिटी जो है वो आपका एक्सपैंड करेंगे। कैपेसिटी जब भी वो एक्सपैंड करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे प्राइमरीली आपका ब्लू कॉलर वर्कर आपको चाहिए होगा, और क्योंकि असेंबली लाइन में काम करने के लिए पैकिंग, असेंबलिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट होगी। एंड डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बूस्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग बट असेंबली सेक्टर, बट स्टिल वी कैन कंसिडर दिस एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्लू कॉलर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और ब्लू कॉलर अपॉर्चुनिटी अगर होगा तो लोकल पॉपुलेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विल बी एम्प्लॉयड है। और फिर ये आपका जो फोकस है ये बेसिकली कंसनट्रेटेड कहाँ पे है? तमिलनाडु, साउथ इंडिया में आपका कंसनट्रेटेड है। सो और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो दे कैन एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम दे वांट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट एंड्स टैक्स रिलीफ फॉर मॉरिशियस बेस्ड एफपीआईज। सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो मॉरिशियस जो है ये प्राइमरीली मॉरिशियस, केमन आइलैंड, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स हेवन बोले जाते हैं, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसलिए पैसा में भी कनाडा से आ रहा है, पैसा में भी आपका चाइना से आ रहा है, पर वो मॉरिशियस के माध्यम से आपका फनल होकर इंडिया में घुसेगा। तो यहाँ पे पहले जो टैक्स बेनिफिट था, टैक्स रिलीफ जो था, वो आपका गवर्नमेंट ने उसको एंड कर दिया है। इससे ये होगा
कि फिर जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उसका स्क्रूटनी होने वाला है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, कब वो पैसा निकालेंगे, क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि मार्केट अभी 75,000 अभी क्रॉस कर चुका है। सो मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इस जगह पे आउटफ्लो तो आस्ते आस्ते होगा, मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि ऑल टाइम ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गोल्ड और मार्केट टिपिकली आपका दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बट अभी मार्केट को अगर हम देखें सो मार्केट भी ऊपर की तरफ भाग रहा है और गोल्ड भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। गोल्ड अभी नियर अबाउट 72,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम हो चुका है, यानी 7,200 रुपये पर ग्राम हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और सिल्वर भी जो है 83,000 फॉर पर किलो आपका चल रहा है। So India and Mauritius have signed a protocol to amend their double taxation avoidance agreement. This is what it is, and again these are all जो आपका इंसेंटिव होते हैं, कुछ प्लान्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। बट एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इंडिया में डेफिनेटली पैसा आने वाला है। इट कैन बी बिट चैलेंजिंग फॉर द मॉरिशस बेस्ड कंपनी, बट यहाँ पे अगर मॉरिशस में वो कंपनी सेटअप कर पा रहे हैं सो दे कैन ईजिली सेटअप द कंपनी इन सिंगापुर, दे कैन ईजिली सेटअप द कंपनी इन साइप्रस। सो पैसा इंडिया में आएगा, जिस गोरे को इंडिया में पैसा डालना है, यानी FPI को पैसा डालना है इंडिया में, दे विल फाइंड वेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो जैसे आपको पता है कि कल हमने बात किया था कि इन्वेस्ट को अपना जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो आपका हिंदुजा को वो सेल करने वाला है, हिंदुजा को आपका सेल करने वाला है। हिंदुजा जो है वो आपका इंडस इंड जो बैंक है उनके प्रमोटर्स, उनके ओनर्स हैं। सो दे आर प्लानिंग टू सेल देयर बिजनेस, द होल म्यूचुअल फंड बिजनेस, एंड एग्जिट द मार्केट। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जॉइंट वेंचर भी नहीं कर रहे। वो ये नहीं कर रहे कि हम 30% स्टेक रखना चाहते हैं, हम 40% स्टेक रखना चाहते हैं, इवन हम माइनॉरिटी 5% 10% स्टेक रखना चाहते हैं। वो कोई भी स्टेक नहीं रखना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली जो है वो अपना रिमेनिंग स्टेक जो है वो सेल ऑफ कर देना चाहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी क्या राय है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। यहाँ पे एज सच कोई इम्प्लीकेशन नहीं होने वाला, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प इंडस इंड बैंक जो है उसका जो बोल सकते हो कि जो पेरेंट कंपनी है उसको डेफिनेटली आपका पुश करेगा, एक सपोर्ट करेगा कि हाँ उनका ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में अच्छा सेगमेंट है, एक अच्छा पकड़ है, साउथ इंडिया में उनका ज़्यादा अच्छा पकड़ है। और उसी के साथ साथ वो म्यूचुअल फंड में भी आएंगे। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि ऑलरेडी आई एम प्रीटी मच श्योर दे आर इनटू ब्रोकरेज एज वेल। सो पूरा एक कंप्लीट स्वीट जो बोलते हैं, कंप्लीट जो स्वीट सर्विसेज जो है वो आपका प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो जॉइंट वेंचर के माध्यम से मतलब जॉइंट वेंचर नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग एनी जॉइंट वेंचर। वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा जो है स्टेक वो सेल ऑफ कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज़ आई फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपका क्या राय है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। TPG looks to buy a slice of VLCC from Carlyle। Carlyle जैसे आपका पता है ये भी प्राइवेट इक्विटी है, TPG है वो भी आपका प्राइवेट इक्विटी है। सो प्राइमरली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्यूटी सेगमेंट। कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पे अगर जैसे जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली आ गया, न्यूक्लियर फैमिली से आपका सिंगल फैमिली आ गया, सिंगल फैमिली भी नहीं है, सिंगल पर्सन आ चुका है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एज यू एज, वंस यू हैव डिस्पोजेबल इनकम, एज यू एज आपके पास पैसा खर्चा करने का जगह नहीं होता है। सो फिर आप क्या करते हैं, ब्यूटी के ऊपर, लाइपोसेक्शन, ये सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा करना शुरू करते हैं, फिटनेस के ऊपर खर्चा करते हैं, लग्जरी मतलब आपका अल्कोहल, सिगरेट्स, ये सारे मतलब एंटरटेनमेंट के ऊपर आप जो है ज़्यादा पैसा खर्चा करना शुरू करते हो। तो उसी जगह पे आपको क्या पता है कि VLCC इज़ अ वेरी ओल्ड ब्रांड। VLCC ना सिर्फ आपका प्राइमरली फिटनेस सेंटर्स आपका चलाता है, वो आपका वेट लॉस का भी प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने अपना जो है प्रोडक्ट लाइन भी आपका लॉन्च किया है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लाइन भी लॉन्च किए हैं, फ्रेंचाइज मॉडल में वो काम करता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्राइवेट इक्विटी ग्रुप कार्लाइल इज इन फॉर्मल टॉक्स विद TPG ग्रोथ टू सेल एटलीस्ट 20 to 30% स्टेक इन VLCC हेल्थ केयर। एंड इससे फ़ायदा, नफ़ा नुकसान क्या होगा, नफ़ा नुकसान कुछ नहीं होगा, बट इस सेगमेंट में जैसे बहुत सारे लोग जो है गेम खेल रहे हैं, जैसे आपका मामा अर्थ है, मामा अर्थ इज़ राइट नाउ स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन मार्केटिंग। ठीक है, बहुत पैसा वो खर्चा कर रहे हैं, बट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे मैंने बताया कि आपको आज के ज़माने में जैसे गूगल सर्वाइव कर रहा है, एप्पल सर्वाइव कर रहा है, एवरीवन इज सर्वाइविंग। जो भी आप बड़ा बड़ा कंपनी देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग को भी मैं अगर पकड़ता हूँ, गूगल को पकड़ता हूँ, एप्पल को पकड़ता हूँ, ये सारी कंपनीज में मतलब बड़ा कंपनी का बात कर रहा हूँ। आप कोई भी कंपनी आप देख लो, टाटा या इंडियन बेस्ड जितने भी कंपनीज हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी, अडानी, जितने भी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टाटा सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर एक कॉन्ग्लोमरेट बताया जाता है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या है, वो हर एक इंडस्ट्री में घुसा हुआ है। इसलिए आप देखोगे अभी टाटा क्या कर रहा है, टाटा न्यू बोल के जो है वो अपना ऐप, सुपर ऐप आपका प्रमोट कर रहा है। IPL में आपने उसका ऐड देखा होगा कि आपको अगर होटल बुक करना है,
आप कर सकते हो। आपको ग्रोसरी खरीदना है कर सकते हो, आपको अगर एयरलाइन टिकट बुक करना है कर सकते हो, होटल बुक जैसे मैंने बताया, आपको अगर मेडिसिन चाहिए 1 mg से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो एक सुपर ऐप तैयार करें। सुपर ऐप का मतलब होता है कि हर एक इंडस्ट्री में वो अभी घुसना चाहते हैं, दे वांट टू बिल्ड देयर ओन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, और उसके माध्यम से व्हाट दे आर गोइंग टू डू हियर इज वो एक कंसोलिडेटेड यूजर बेस तैयार करेंगे। यानी जो भी जिसको चाहिए होगा, अभी जैसे मैंने बताया कि जिसके पास पैसा है, यानी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो चाहता है अभी कन्वीनियंस, उसके लिए पैसा में भी 10 रुपये 20 रुपये 5% 10% ऊपर नीचे होगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज दे हैव डिस्पोजेबल इनकम। वो चाहते हैं कन्वीनियंस, वो चाहते हैं सर्विस। तो अभी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, स्पेशली अगर आप सर्विस बेस्ड यानी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस, जो भी आप सर्विस बेस्ड बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका मेन मार्केट होना चाहिए रिच पीपल, एफ्लुएंट पीपल, या उनको अगर टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज हु हैव डिस्पोजेबल इनकम। तो उसको अगर आप टारगेट करते हैं, उनको अगर आप टारगेट करते हैं, यू विल बी एबल टू कैप्चर दैट मार्केट, एंड वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा जो है आप वहाँ पे उठा सकते हैं, एंड वो ब्रांड लॉयल्टी आपको मिल जाती है। ब्रांड लॉयल्टी आज के दिन में नहीं होता है, इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस। कहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिल रहा है? एप्पल में जब आप घुस जाते हैं, एप्पल का प्रोडक्ट आप अगर आप परचेज करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एप्पल इज नॉट सेलिंग यू अ फोन, दे आर सेलिंग यू अ सिस्टम, दे आर गेटिंग यू इन देयर सिस्टम। यानी वो आपको ओएस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक डिवाइस के माध्यम से उसके ओएस के अंदर घुस जाते हैं, फिर उससे निकलना दिक्कत हो जाती है। यूट्यूब, गूगल, ये सारी चीज़ें भी अगर आप देखते हो, कुछ सर्च करने जा रहे हो, गूगल के पास सारा आपका इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सजेशन देता रहता है। यूट्यूब में भी अगर आप सर्च करते हो तो वो भी आपको सजेशन देता रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, एक स्वीट तैयार करते हैं एक बंदे को, यानी फुल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे स्टॉक ब्रोकरेज में होता है ना फुल सर्विस प्रोवाइडर, वैसा अगर आप बन पाते हैं, यानी एंड टू एंड सर्विस, यानी एंड टू एंड सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर पाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पास लोग कन्वीनियंट के वजह से आपके पास जुड़े हुए रहते हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी चार्ज करें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि ब्रांड लॉयल्टी आप बोल सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन ब्रांड लॉयल्टी। आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, बट आई कम्प्लीटली फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, कि वो मुझे कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो IIT स्ट्राइव टू बीट प्लेसमेंट विंटर्स ब्लूज, और IIT में अगर प्लेसमेंट विंटर हो रहा है, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ज़्यादातर जो IIT के जो स्टूडेंट्स होते हैं, नियर अबाउट 40 to 50% डेफिनेटली आपका फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, UPSC के लिए अप्लाई करते हैं, या आपका मतलब फर्दर स्टडीज एज इन अब्रॉड चले जाते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपका प्लेसमेंट ब्लूज है, पर सबका अपना अपना नज़रिया होता है। सो समथिंग विच यू माइट बी इंटरेस्टेड टू। और जैसे आपको देखा था कि आपका रेड सी जो आपका रूट है, रेड सी रूट यानी आपका सुएज कनाल जो आपका कहाँ से होके जाता है, EGYPT, इजिप्ट से होके जाता है, जहाँ पे आपका यमन के पास से होके जाता है। यमन में आपका वहाँ पे हूथी जो है अटैक कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका इंश्योरेंस के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली दे आर बीइंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। सो या अडानी जो है, अडानी ने अपने एक गैलरी परचेज कर लिया है। अभी वो थिंक टैंक को जो है वो फंड करने वाले हैं। ये ग्लोबल एक लार्जर पर्सपेक्टिव होता है। इससे ऐसा ये प्राइमरली वही हो रहा है कि अडानी इज बेसिकली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ, आप बोल सकते हो कि रूपर्ट मर्डॉक, जॉर्ज सोरोस, तो जितने भी ये लोग पैसे वाले हैं ना, रॉथस्चाइल्ड, तो दे ऑल फंड जो बोलते हैं आर्ट या फिलोसॉफी। सो इसके माध्यम से क्या होता है, वंस यू प्रमोट समवन, और वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फिलोसॉफी जो प्रमोट करते हैं, सो लोगों में वो रिपल इफेक्ट हो जाता है। रिपल इफेक्ट एंड ट्रिकल एज ऊपर से नीचे की तरफ आता रहता है, क्योंकि हमारी जो जनता होती है या मेन पॉपुलेशन जो होता है, वो आपको बोल सकते हो कि भेड़ बकरी जैसा होता है। ठीक है, भेड़ बकरी जैसा होता है कि यानी वो ट्रेंड, दे आर फॉलोअर्स। मैं भेड़ बकरी एज इन उनको खराब नहीं बोल रहा हूँ, दे आर प्राइमरली फॉलोअर्स, एंड दैट्स वाई वी हैव वेरी फ्यू लीडर्स एंड मोस्टली फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स जो होते हैं वो फॉलोअर्स देखते रहते हैं कि किसको फॉलो करें, तो वहाँ पे जो लगता है कि दे बिलीव दैट ओके इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो ये अच्छा होगा, तो लोग इसको फॉलो करते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड इसमें डीप हम जा सकते हैं, पर इसमें अभी मैं डीप नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करके क्या फ़ायदा है। चलो, हाईवे टोल मॉप अप राइजेस 35% टू 5-year हाई 64,000 करोड़। तो टोल रोड से तो भाई तगड़े लेवल का इनकम हो रहा है, और आप जो है फास्टैग के माध्यम से, ये बहुत अच्छा चीज़ हुआ है फास्टैग के माध्यम से, कि आपका जो है टोल पे ज़्यादा समय नष्ट नहीं होता है, वहाँ पे करप्शन जो है वो आपका कम हो चुका है,
और डायरेक्ट जो है जैसे डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, गवर्नमेंट के खाते में एज एन टोल जो है आपके अकाउंट से कट जाता है, और इसकी वजह से ये कलेक्शन जो है वो आसानी से होता है, करप्शन कम होता है। और ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, नेचुरल गैस मस्ट कम अंडर, क्योंकि एनर्जी को अगर आप एनर्जी में अभी भी जो है एनर्जी सोर्स एक्सपेंसिव, आप जो पेट्रोल परचेज करते हो 100 रुपये दाम है ना, 100 रुपये में दाम में आपका नियर अबाउट 46 to 50 रुपीज़ जो है वो आपका टैक्स है, और पेट्रोल का दाम नियर अबाउट 40 रुपीज़ है, 48 रुपीज़ है जो प्रोसेस किया वो फ्यूल जो है। तो ये डिफरेंस है, और यहाँ पे इसके अंदर आपका वैट है, जीएसटी है, और कितने कितने टैक्स हैं। तो यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था, एंड दिस इज़ दी मेन अर्नर फॉर द गवर्नमेंट, और यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था कि जीएसटी के अंदर अगर इसको ला सकते हैं 100% जीएसटी या 80% जीएसटी भी अगर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़ वो एक प्रॉब्लम हो जाता है, एंड इसके वजह से हर एक स्टेट में अलग अलग आपका पेट्रोल का प्राइस है, यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर नेचुरल गैस को अगर जीएसटी के अंदर ला सकते हैं, तो दिस विल बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स taking all the energy sources and bringing it under GST, so that will be a very good thing। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो झगड़ा होता है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्प्लिट अप होता है, क्योंकि इक्वली स्प्लिट अप होता है, अगर 18% जीएसटी है तो 9% गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो बिजनेसेस हैं वो आपका इनपुट GST, I'm pretty much sure they will be able to claim, so everything will be very simple and easy। तो GST is a very big boon, and अगर ये कर पाते हैं, so this will be something which is very very interesting, which will really help। and natural gas is one of the future bro, और बायोगैस को भी नेचुरल गैस कर सकते हैं, तो अलग अलग सोर्सेस हैं, डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसमें हम मूव करते हैं। सेंसेक्स जो है 75,000 क्रॉस कर चुका है, और ये ज़्यादातर पैसा जो है आपका निफ्टी 50 में भी ये बताया जा रहा है कि आपका जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में होगा, सो समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी जो है मैं मार्केट में, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मार्केट में अभी घुस नहीं रहा, जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, सो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। स्विंग ट्रेड हल्का फुल्का मैं देख रहा हूँ। सो सेंसेक्स का जो रैली है दैट इज़ बीन फ्यूल्ड बाई एफपीआई एंड डोमेस्टिक फ्लो का जो फंड है, डोमेस्टिक फंड का जो इनफ्लो है उसके वजह से हो रहा है, और 5,000 पॉइंट 80 दिन में आपका 5,000 पॉइंट जम के, विच इज़ एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। ये आपका फास्टेस्ट इन दी इंडेक्स हिस्ट्री। सो यहाँ पे एफपीआई ने भी इसको पुश किया है, और आपका डीआईआई ने भी, यानी देसी ने और घोड़े ने दोनों मिलकर जो है इसको पुश किया है, तो सोचिए कितना पैसा है इनके पास। तो और ये कौन ड्राइव कर रहा है? प्राइमरीली आईटी एंड बैंकिंग सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो सोच समझ के गेम खेलिए भाई लोग, सोच समझ के गेम खेलिए, नहीं तो आपके साथ गेम हो जाएगा। तो हमेशा थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधान इंडिया जैसा मैं डायलॉग दे रहा हूँ। और रुपी जो है अभी स्टेबल है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। डॉलर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसे सेबी ने बोला था कि अभी जो है आपका स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और थोड़ा सा हल्का आउटफ्लो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, primarily due to a correction in small cap mid cap, cautionary messages from fund houses, regulators and stress test on pooled funds। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको पहले मैंने बहुत डिटेल्स में बताया था, ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है। बैंक्स क्रेडिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी टू मॉडरेट सेज इकरा जो है आपका रेटिंग एजेंसी है, ये भी आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो बोल रहा है कि भाई पॉजिटिव से वो स्टेबल यानी थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है। मॉडरेशन इन क्रेडिट ग्रोथ यानी जो लोन वो प्रोवाइड करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन या नेट इंटरेस्ट इनकम, वाइल एनआईएम जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरेगा। लोअर क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शुड प्रोवाइड सपोर्ट, क्योंकि ये मेन समझने की बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्जिन कम होगा। ये आपका वही हो जा रहा है, क्या हो रहा है आपका एफएमसीजी में जैसा काम हो रहा है ना, उसी तरीके का आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, वॉल्यूम बढ़ाओ और मार्जिन घटाओ, और मार्जिन जब घटाओगे तो फिर आपका एनआईएम या मार्जिन तो कम होगा, बट एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपका बढ़ेगा। यानी पहले आपका 5,000 करोड़ आपने देते थे, ठीक है, नियर अबाउट 7% में सोचो, ठीक है। अभी अगर आप 10,000 करोड़ देते हो या 8,000 करोड़ देते हो, ठीक है, एट 5%, तो किस में ज़्यादा पैसा होगा? इट्स ऑल मतलब ये गेम है यार, सिंपल सा गेम है, फंडा बहुत सिंपल है, फंडा बहुत क्लियर है, बट गेम आपको समझना पड़ेगा। गेम अगर आप समझ पाते हैं तो फिर आप खेल पाएंगे, या जो खेल रहे हैं उनके साथ आप फ़ायदा जो है वो ले पाएंगे, फ़ायदा आप लूट पाएंगे, ठीक है।
चलो अगले न्यूज़ पे देखते हैं। बाकी जो न्यूज़ है जैसे मैंने बताया कि आपको हमारे वेबसाइट में सारा चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी न्यूज़ मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, टू मी फॉर मी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं हूँ, बट जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा जो न्यूज़ आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कीजिए ना, क्या करते हो आप इतना आलसी हो। और पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योर, तो यहाँ पे वही बता रहे कि एनडीए गवर्नमेंट अगर फिर से वापस आता है तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड इंश्योरर। इट्स अ वेरी वेलकम मूव। गवर्नमेंट शुड नॉट बी रनिंग बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना, बिजनेस को नहीं। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि बाबू लोग बैठे रहते हैं, तो बाबू लोग जो है वो बिजनेस ओनर्स नहीं होते हैं, इसलिए वो डिसीजन ऐसा लेते हैं जिससे बिजनेस का फ़ायदा हो या ना हो, रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा हो या ना हो, बट गवर्नमेंट का फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। चलो मूव करते हैं। बिकार्डी जो है ऑन द प्रीमियमाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो इन इंडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हर एक बिजनेस का ये है कि अर्बन पॉपुलेशन को फोकस करो या ट्रैप करो, और वहाँ से जो है प्रीमियम में पैसा उठाओ। बिकार्डी मार्केटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, दे आर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ग्रोइंग कॉकटेल कल्चर इन कंट्री। पैसा तो है भाई, पैसा है। अभी लोग धड़ल्ले से पैसा खर्चा कर रहे हैं। कुछ सिलेक्ट मॉडल में मारुति सुजुकी ने प्राइस बढ़ाया, तो मारुति सुजुकी अगर प्राइस बढ़ाता है तो हर एक कंपनी अभी प्राइस बढ़ाने वाला है, बट सिलेक्ट मॉडल्स में, ऐसा नहीं कि हर एक मॉडल में, सिलेक्ट मॉडल में। वो है हैचबैक स्विफ्ट में बढ़ाया है, और ग्रैंड विटारा जो आपका नेक्सा के माध्यम से वो सेल करते हैं, उन्होंने ऑल्टो फिर सेलेरियो, जो एंट्री लेवल जो गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, स्विफ्ट डिज़ायर जो है, वो उस पर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अगर बढ़ाएंगे तो फिर उसका सेल जो है वो हिट करेगा, क्योंकि ऑल्टो वाला बंदा जो है उसको 10,000 रुपये भी मैटर करता है, उसको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये जो है ना, वो भी मैटर करता है। पर लोन में ले रहा है उतना मैटर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल इट डज़ मैटर व्हेन यू आर टेकिंग लोन। आपको ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पे देना पड़ेगा। विस्तारा, ऑलरेडी आपको पता है कि विस्तारा में जो है पायलट लोगों का इशू चल रहा है, और इवेंचुअली एयर एशिया, एयर इंडिया और विस्तारा को जो है मर्ज किया जाएगा। विस्तारा विल बी अ लिटिल बिट प्रीमियम, आप बोल सकते हो कि प्रीमियम ब्रांड। एयर इंडिया विल बी द इंटरनेशनल ब्रांड एंड एयर एशिया विल बी द सस्ता कैरियर, जो इंडिगो के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगा। आपका कौन कम्पीट करेगा आपका एयर एशिया। JLR का जो है इंडिया में उन्होंने 81% उन्होंने सेल बढ़ाया है, बट JLR का इंडिया का पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू BMW, मर्सिडीज। वो जिस वॉल्यूम में सेल कर रहे हैं, JLR सेल ही नहीं कर पा रहे, ऑल्दो इट इज़ ओन्ड बाय टाटा। सो क्वाइट सैड। और इंडियन फार्मा कंपनीज ने रिकॉल किया है ड्रग, और ये अच्छी बात है, और बुरी बात भी है कि शॉर्ट टर्म में तो हिट होगा, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है, FDA आपको अगर आपको फोर्स करती है, और वहाँ पे तगड़े लेवल का लॉसूट होता है, बिलियन डॉलर का जो है वो लॉसूट लगता है, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए वो रूल रिकॉल जो है वो कर रहे हैं। चलो मूव करते हैं। आई थिंक वी आर एट द एंड। यस, और स्केलर का तो डेफिनेटली आपने ऐड देखा होगा, बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा। तो स्केलर ने 150 लोगों को निकाल दिया, एंड वही कहाँ से निकाला है, मार्केटिंग और सेल्स से निकाला हुआ है, कोर फंक्शन से कोई नहीं निकालता है। सो दे विल बी प्राइमरली ऑटोमेटिंग देयर मार्केटिंग, एंड जो सेल्स और वर्किंग मार्केटिंग में प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत तगड़े लेवल का प्रेशर होगा कि भाई सेल उठाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलते ही रहेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई रिकमेंड सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप हमारे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं और सारा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना भी मेंबरशिप है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जाइए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई रिकमेंड सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपके साथ कल। बाय।